हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होने जा रही है बड़े दिनों बाद। भाई मैंने तो स्क्रॉल करके चेक करा, मैंने कहा ये तो मुझे बड़े दिन हो गए। मैंने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों को मैं भूल ही गई। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आप लोगों की रिलेशनशिप की क्या एनर्जी चल रही है, क्या मामलात चल रहे हैं। और डेफिनेटली ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की रीडिंग है, तो खुदा के वास्ते इसमें दूसरे लोग मत कूदें। और जो है ये सिर्फ उन्हीं लोगों से मैच करेगी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी कंडीशन होती है। एक तो टिपिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं जिसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा वो कैटेगरी होती है जो कि सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी होते हैं, लेकिन उनका अफेयर किसी मैरिड पर्सन से, खातून या मर्द से हो रहा होता है। या फिर आप मैरिड हैं और आप किसी से आपकी दोस्ती बातचीत है, तो ये उस सिनेरियो में रिगार्डलेस आप लोगों के इस रिलेशनशिप में क्या प्रोग्रेशन, क्या स्टेज, क्या फेज़ है। ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इंटरेस्ट, लव इंटरेस्ट वालों के लिए टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जनरल है। तो डेफिनेटली इस पे व्यूज़ भी कम आते हैं, इस पे लोग भी कम होते हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद में होते हैं, तो इसका मतलब हज़ारों लोग इसमें मुब्तला हैं। कैटेगरी, टाइम, मोहब्बत, वक्त, खेल कुछ नहीं देखता, ठीक है ना। इश्क ना पूछे ज़ात, वो वाली बात। तो देखते हैं कि आप लोगों की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या सिचुएशन चल रही है। मैसेजेस आपने वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, किसी भी ज़िंदगी के मैटर से रिलेटेड हो, प्राइवेट रीडिंग हमेशा लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आप दोनों के रिलेशनशिप की इस वक्त क्या एनर्जी चल रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ मैं। सन ग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। आजकल आप लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। की ऑन अ रिंग, मेनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रेंज अलोंग। सो ये वाली बात उन लोगों के लिए जा रही है जो लोग अफेयर में तो हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई एक जो है वो सिंगल, सेपरेटेड और डिवोर्सी है, और उसका अफेयर किसी मैरिड पर्सन से चल रहा है। और जो मैरिड पर्सन है उसको लगता है कि यू हैव सो मेनी ऑप्शंस इन योर लाइफ, यू और ही और शी, ठीक है। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन एंड सेल्फलेसनेस। ओके, शायद आपकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, आप हमेशा किसी न किसी पर भरोसा कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी मल्टीपल पार्टनर्स रखने वालों को भी होती है कि वो एक से दो तीन लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, और हर पर्सन जो होता है उनके साथ रहते हुए वो एक दोस्ती का नाम देकर दोस्ती के कॉन्टेक्स्ट में ये समझ रहा होता है कि वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हर किसी को लग रहा होता है कि मैं ही इनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ। तो आप लोगों की भी सिचुएशन में ऐसा होगा कि आई एम द ओनली वन, जो कि मैं इसकी लाइफ में सबसे टॉप प्रायोरिटी पर हूँ। लेकिन ये असल में इनकी एक अश्योरेंस है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इनको एश्योरिटी चाहिए होती है, इनको श्योरिटी, कन्फर्मेशन चाहिए होती है दूसरे लोगों से बार बार ये सुनने की कि ही और शी इज़ द राइट पर्सन। और इनका कोई एक ना बड़ा बुरा ट्रॉमा रहा होगा, यानी आप जिसके साथ भी इन्वॉल्व हैं उनका पास्ट में कोई इतना बुरा ट्रॉमा रहा होगा जो उनका फर्स्ट लव या फर्स्ट क्रश या फर्स्ट रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहा होगा। उसकी वजह से मल्टीपल पार्टनर्स रखने की वजह से इनको हर किसी से ये एक कंफर्मेशन चाहिए होगी कि नहीं तुम बहुत अच्छे मिजाज के हो, नहीं तुम बहुत अच्छी नेचर के हो, नहीं तुम्हारी जैसी तो कोई होती ही नहीं है, तो तुम होती तो क्या होता, ऐसा होता तो वैसा होता, मैं फला जाता, मैं ढमका जाता हूँ, सिलसिला वाले डायलॉग। लेकिन पॉइंट ये है कि जितने लोग आपको प्रेज भी करते हैं मल्टीपल पार्टनर्स होते हुए, वो भी आपके लिए कभी वन नाइट स्टैंड वाली बात जो यहाँ पर है ना वो भी नहीं लेते। उनको भी सिर्फ एक तफरी, एक फ्लर्टी चाहिए। तो ये आपका एक होगा जो आपसे एसोसिएटेड है, उसको लगता होगा आप बस उसी के ही हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपके साथ ये मसला हो सकता है क्योंकि आपका फर्स्ट लव सक्सेसफुल नहीं गया। तो अब आप बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में हैं, बातचीत करते हैं, किसी को आपने एक लिमिट तक रखा हुआ है लेकिन फिर भी बातचीत है। वो अपने आप को पता नहीं क्या तुर्रम खा समझ लेते होंगे कि बस मैं ही इसकी ज़िंदगी में आने वाला वो पहला मर्द हूँ, बाकी सब डायनासोर हैं।
तो कुछ इस तरह का मामला होगा। अदरवाइज़ जो भी आपके साथ एसोसिएट होता है, ख़ास तौर पे ये जो आपके पर्सन हैं जिनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ख़ातून हो या मर्द, ये आपको बाज़ दफ़ा लगता है कि इनको लगता है कि जैसे आपको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, इनको सिर्फ आपको सिर्फ अपनी फ़िक्र है, आप अपने ही ट्रांस में हैं, अपने ही ऑरा में हैं, और हैं बहुत अच्छे, हैं बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत ही सेल्फलेस होकर अवेलेबल होते हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करते हैं, ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी इनको लगता है कि आई एम नॉट द वन, मैं एक वाहिद चॉइस जो है वो नहीं हूँ। सॉर्ड एंड रोज, सोचें और मोहब्बत, क्लैरिटी एंड ट्रुथ, हकीकत भी है, क्लियर भी हो सकता है आप दोनों इस बात पे इत्तेफाक कर गए हों, आप दोनों इस बात पे राज़ी हो गए हों कि हम एक नहीं हो सकते। रेविलेशंस देख लीजिए, हकीकतें खुल गई हैं। ऑनर एंड प्रोटेक्शन, एक दूसरे के साथ रहते हुए जितना अच्छा लग रहा है उसी तरह इसको प्रोटेक्ट भी करना है, और डिटर्मिनेशन शो करनी है। अब हम लोग साथ हैं तो बिछड़ना नहीं है, अब हम लोग साथ हैं तो एक साथ रहना है, फैमिली भी देखनी है, सब कुछ करना है, मतलब चीट भी करना है। और मैं एक बात बताऊँ, हर किसी का ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बड़ा डिफरेंट तरह का होता है। हर कोई धोखेबाजी नहीं होता, और बहुत सारे लोग धोखा भी दे रहे होते हैं। बिकॉज खैर इसकी डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन ये ज़रूर है कि सोच और दिल का अमल दखल आपके इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा है। आप दोनों बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप दोनों एक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी ये हकीकत है, और इस बात पे आप लोग बिल्कुल क्लियर हैं। बहुत सारी हकीकतें आप लोगों के ऊपर बिल्कुल आया हैं कि हाँ भाई, ये वो ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता। और एक रुतबा है, एक नाम है, एक धाम है, लोग जानते हैं, इज़्ज़त है, माशरे में सब कुछ है, इसको प्रोटेक्ट करके लेकर चलना है। लेकिन दिल का क्या किया जाए, जो कि सच्चाई में घिरा हुआ है, जो कि हकीकत को मान चुका है कि इसमें जो डिटर्मिनेशन है, इसमें जो शिद्दत है, इसमें जो लगाव है, वो कहीं किसी और चीज़ में नहीं है। तो एक्टिविटीज़ बहुत ही पैशनेट आ रही हैं। आपके पर्सन या आप दोनों एक दूसरे को बहुत चेक करते हैं। आप दोनों का बस नहीं चलता कि एक दूसरे के सोशल गैजेट्स में आप लोग इंटरवीन करके चेक कर लें कि मेरे लिए ये क्या सोचता है, उस वो मेरे लिए क्या सोचती है, इस तरह वाला मामला। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को चेक करना, हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे ही मिले हों। वॉचिंग एंड लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। स्टॉकिंग उसी तरह होती है, या आप लोग नेबर्स हैं, अगर नेबर्स नहीं हैं तो मीडिया पे आप लोग फेसबुक फ्रेंड हैं या इंस्टा फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं, स्टोरीज़ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख देख कर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक दूसरे से उसी एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। और नोइंग द फैक्ट कि एक दूसरे को आप लोग चेक करते हैं, तो आप लोग अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ही ज़्यादा वार्म रखते हैं कि पता चलता रहे कि हाँ भाई आज क्या 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 खाया, क्या पिया, कहाँ गए, कितने बजे गए, क्या क्या, मतलब ये होता है, ये इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। की ऑन द रिंग, आपके पर्सन या आप दोनों में से ये भी बात बहुत सोचते होंगे कि ये आखिर होगा किसका, ये आखिर होगी किसकी। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, शायद मैं वाहिद नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं। एंड हर किसी के साथ जुड़ना, जिसके साथ भी देखो तो लगता है बस इसी का ही है, ये इसी की ही है। तो किसका है ये और किसकी है ये, तो कुछ जो है ना समझ में नहीं आता। लेट्स सी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आप लोगों की फीलिंग्स चेक करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं। 2 कार्ड्स फॉर योर फीलिंग्स एंड 2 कार्ड्स फॉर योर पर्सन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, 2 कार्ड्स फॉर यू, 2 कार्ड्स फॉर योर पर्सन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बात करना बहुत अच्छा लगता है, ऑनेस्टली डिस्कस। आपको आप दोनों लिटरली प्रेयर्स के थ्रू एक दूसरे को मिले हैं, कॉलिंग योर सोलमेट। आपने लिटरली इस पर्सन का, ऐसे पर्सन का आपने वेट किया, आप ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते थे, और आपकी फीलिंग्स बिल्कुल ऐसी हैं कि जैसे आपने वाकई आप चाहते थे कि मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन आ जाए। इनसे बातचीत करके आपको बहुत अच्छा लगता है, आप अपने बातें, अपने दिल का हाल सुनाते हुए बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। इनफैक्ट कभी कभी आपको लगता है शायद आप बहुत ज़्यादा बोल देते हो, ये अपनी बातें नहीं बताते। एंड प्लस आपको लगता है कि ये जैसी भी सिचुएशन रही, ये जैसा भी वक्त है, ये जैसा भी इंसान है, ये जिस भी पोजीशन में है, मुझे ये कबूल है, बिकॉज मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था। अब रिगार्डलेस इसकी लाइफ में क्या कुछ है, मैं इसके लिए बिल्कुल अनकंडीशनल लव जो है ना, मेरे लिए इसकी ये फीलिंग्स इस तरह की हैं। तो आप इसको, आप ना विजुलाइज करते हैं, आप देखते हैं कि मैं इसके साथ हूँ। मैं मतलब आपकी फीलिंग्स में ये बात आ जाती है कि हम एक दिन एक होंगे, हम एक दिन बिल्कुल उसी तरह रह रहे होंगे, साथ रहेंगे,
वक्त गुजारेंगे जैसे पार्टनर्स गुजारते हैं, मतलब आपके लिए यही सब कुछ जो है ना बहुत ज़्यादा है. दिस इज़ दीज ऑल आर योर फीलिंग्स. नाउ लेट्स सी हनीमून. सेम थिंग. ओके, आप दोनों के दरमियान रिलीजियस डिफरेंस बहुत ज़्यादा फैक्टर हो सकता है. आप दोनों डिफरेंट कास्ट के हैं, डिफरेंट कल्चर्स के हैं, आप दोनों लिटरली डिफरेंट रिलीजन के हैं, आप लोगों का बिलीव सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है. और नोइंग द फैक्ट कि ये जो है ये बात सही नहीं है, ये बात मुनासिब नहीं है, लेकिन आपको ये बिल्कुल ठीक लगता है बिकॉज आपको मोहब्बत है. और ये आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि वो भी कुछ बाउंड्री नहीं देखते. उनको आपके साथ गुजारना वक्त बहुत अच्छा लगता है. आपको आपको उनके साथ बातें करना अच्छी लगती हैं. उनको फिर टड़िंग टड़िंग टड़ंग टड़ंग हनीमून यानी लिटरली कि वो आपको कहीं दूर ले जाएं. और नोइंग द फैक्ट कि उनको ये कॉन्फिडेंस है कि आप भी उनसे उतनी ही डेडली मोहब्बत करते हैं. तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियर है ये बात दैट दे वांट यू डिलिबरेटली. दे वांट यू. और वो इस बाउंड्री को तो नोटिस ही नहीं करना है उन्होंने. वो सोचते ही नहीं है कि अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन दिस, रिगार्डलेस कि आप लोग इस ऐसे रिश्ते में हैं कि जो कि बिल्कुल सोसाइटी में और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बुरा समझा जाता है कि मैरिड होने के बावजूद भी रिश्ते में हैं. बट इसके अलावा, सिर्फ इस एक चीज़ के अलावा जो आपने स्पिरिचुअल लेसन्स आपने ख़ुद गेन किए हैं और अपने पर्सन को गेन करवाएं, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी फीलिंग्स उनके आपके लिए बहुत क्लियर हैं. ठीक है. सो ये आपके पर्सन, आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स. नाउ लेट्स सी कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. प्रोटेक्शन का वर्ड पहले भी आया था. और ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए इस बात पे बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आप उनकी तरफ बहुत झुके हुए हैं. और वो आपको और ज़्यादा पुश और बिलीव देते होंगे इस मामले में दैट इट्स ओके फाइन. तो आपको कॉन्फिडेंस देते होंगे कि इट्स सेफ फॉर यू टू कॉन्टैक्ट मी, इट्स सेफ फॉर यू टू लव मी, इट्स सेफ फॉर यू टू एक्सप्लोर मी. तो ये आप, और आपका बहुत कॉन्फिडेंस और आपकी एनर्जी बहुत हायर लेवल पर चली जाती होगी. तो ये आप जिस तरह अब फील कर रहे हैं, अब महसूस कर रहे हैं, ये म्यूचुअली आई है. तो ये पहले कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होता होगा. नाउ लेट्स सी कि आपका क्या माइंडसेट है और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर का क्या माइंडसेट है. देखते हैं आपका क्या माइंडसेट है और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर का क्या माइंडसेट है. लेट्स एक्सप्लोर. 2 कार्ड्स आ रहे हैं. सीड स्प्रिंग, आपका ये सीज़न हो सकता है. ऑटम, बिल्कुल 2 डिफरेंट सीजन्स. आप बहार और ख़िज़ा यानी कि साथ हैं तो बिल्कुल बहार में बहार है, और साथ नहीं हैं तो बिल्कुल ख़िज़ा महसूस होती है, पतझड़ वाली बात. और ये चीज़ आपको अपने रिलेशनशिप में बड़ी अच्छी लगती है. आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि आज एक जैसा माहौल नहीं है, एक जैसे मामलात नहीं हैं, लेकिन मेरा टाइम आएगा. और जब अपना टाइम आता है तो आपके लिए बिल्कुल आप उस वक्त का वेट करते हैं कि हम रोज़मर्रा लेवल पर नहीं एक साथ हो सकते, हम डेली बेसिस पर साथ नहीं हो सकते, लेकिन जब हम होंगे तो हम बिल्कुल होंगे. आजकल ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा डल ड्राई महसूस कर रहे हैं. आजकल आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो वाला पैशन और वो सब चीज़ें नहीं है. बिकॉज और आपका ये बिलीव भी है कि ये फेज़ गुजर जाएगा. और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मे बी यही ट्रांजिशंस होती हैं, यही फेजेस होते हैं, बिकॉज रेगुलर और नॉर्मल लाइफ तो होती ही नहीं. देखते हैं जनाब कि आपके पर्सन का क्या माइंडसेट है. फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आपके साथ जब होते हैं तो बहुत रिसीविंग एनर्जी में, बहुत गिविंग एनर्जी में. आप बड़े रिसीविंग एनर्जी में होते हैं, उनका बहुत दिल चाहता है कि आपको गिविंग एनर्जी में रखें, यानी कि फेमिनिन एनर्जी में आपके लिए रोमांटिक रहें, पेरेंटल लव आपको शो करें. और विद दिस फसाड इनके खुद भी कुछ ट्रॉमास जो है ना, वो जो मैंने पहली मोहब्बत वाली बात कही थी ना, इन्होंने आपके सामने वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं की होगी, इन्होंने वो बात आपको बोली नहीं होगी, लेकिन इट्स वेरी क्लियर कि जो इनका अपना परसेप्शन है, इनका ख़ुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ इसी तरह का है, लेकिन आपने नरेट पहले कर दिया, आपने बता पहले दिया, आपने डिस्क्लोज पहले कर दिया. तो ये आपको बहुत इंटेलेक्चुअल ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस और थॉट्स देते होंगे कि देखो इस पे ना ये करो. एक्चुअली ये ख़ुद भी इसी तरह से गुजरे हैं, तो इनको ख़ुद अपना करेक्शन भी होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपकी स्टोरी के ऊपर ये अपना रिज़ल्ट भी पुट ऑन कर देते हैं. तो इस वजह से आपको लगता होगा कि यार क्या गाइडेंस दी है मुझको, क्या इनके तो पास ऐसा दिमाग है
कि ऐसा दिमाग तो किसी का बनाया ही नहीं ऊपर वाले ने। तो उसमें जबकि ये इनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं और ये माइंडसेट इनका, ये फसाड में मेरे ट्रॉमास और बिलीफ सिस्टम इनकी पुख्तगी आ गई, तो इसलिए इनको उस महरूमी का भी पता है, इनको उन तकलीफ़ों का भी पता है कि जब मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, आप मामलात में पड़ जाते हैं, आपकी शादी कहीं हो जाती है, फिर आपको आपका लव पार्टनर मिलता है, तो फिर आपको उसके साथ तमाम चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं। तो ये ख़ुद भी उस प्रोसेस से गुजरे और फिर आप टकर गए। तो ये वाला मामला बिल्कुल क्लियर है, इस माइंडसेट से ये बिल्कुल 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 ठीक बात है। अब चेक करते हैं कि अब लिटरली टैरो से देखते हैं, और मैं डेक ढूंढ रही हूँ। चलिए जनाब, ये वाला डेक निकालते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके और आपके पर्सन की एनर्जी। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपकी क्या एनर्जी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपकी क्या एनर्जी है। 1 2 3। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। 1 2 एंड 3। चलिए जनाब, 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस की बात यहाँ पर भी थी, आप खुद भी बाज़ दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, आप इनसे पहले मिल चुके थे, आप दोनों के दरमियान ये दोबारा से रिकन्सिलिएशन हुआ है। आप बहुत यंग थे एज में, और अभी भी आप इनसे एज में यंग हैं, और आपको इनफैक्ट बहुत यंग फीलिंग आती है जब आप इनके साथ होते हैं। आप तैयार होने लगे हैं, आप अपना ख्याल रखने लगे हैं, अपना ओवरऑल अपनी वेलबींग का ख्याल रखने लगे हैं। आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल वैसे ही लगें जब आप पहले से ब्रेकअप के पहले फेज़ से मिले थे, बिकॉज़ वो टाइम इनको याद है, इस वजह से ये आपके पास वापस आए हैं। और अभी आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस में से आपका दिल इनसे जुड़ता है, इस वजह से आपने जो है ना वो दोबारा से रिकन्सिलिएशन का ऑप्शन चूज़ किया है, और ये चीज़ आपको खुश रख रही है। लेकिन आप एट द सेम टाइम अभी भी कंफ्यूज हैं कि आप चॉइस किसको बनाएं। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। इनसिक्योरिटी मून कार्ड है, उनको डर उतना ही लगता है। देन नाइट ऑफ सोर्ड्स, इम्पल्सिव होते हैं, ये आपको बताते नहीं हैं कि ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। इनकी इनसिक्योरिटी की सबसे बड़ी रीज़न ये है, इनको डर, इनका मेंटल ब्लॉक सिर्फ ये है कि अब ये उस तरीके से अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते जैसे ये पहले एज अ लव पार्टनर कर सकते थे, और उस चीज़ को ज़्यादा भड़कावा दिया तो आप कहीं भड़क के ये ना बोलें कि ठीक है फिर कुछ कर लो तुम, और ये कुछ कर सकते नहीं है। तो ये अपने इम्पल्सिव एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं, ये अपने गुस्से को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इनसिक्योरिटी को, अपने मेंटल ब्लॉक को छुपा रहे हैं। प्लस ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो भी तो जाहिर बात है, वहाँ पर बच्चा भी देखें, आप बच्चा है, वहाँ पर कोई और भी है, वहाँ पेट भी, इनफैक्ट पूरी एक फैमिली बनी हुई है। और फिर उसके बाद अब जब है ना, जैसे रिकन्सिलिएशन, अब यानी न्यू बिगनिंग, एंड देन नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मे बी ये राइट विश थी, रॉन्ग टाइमिंग्स पर हुई, या रॉन्ग विश है और राइट टाइम पर हो रही है, लेकिन ये अपना बिहेवियर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। आपके सामने जो भी इनका कार्मिक पैटर्न रहा, जिसकी वजह से आज आप दोनों एक नहीं हैं, और अब ये आपको वैसा ही पाते हैं जैसे आप डे 1 थे, तो ये इनको थोड़ी सी चिढ़ भी होती है, बिकॉज अगर आपको किसी और के साथ सेटल देख रहे हैं तो ये कुछ कर तो सकते नहीं हैं, और आपको ये भी नहीं कह सकते कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ कुछ नहीं करते हुए या करते हुए नज़र आओ। तो ये चीज़ ये छुपा रहे हैं, जबकि इनको गुस्सा, कभी कभी ना इनकी स्टेटमेंट बड़ी कड़वी हो जाती होगी, क्योंकि ये आप पे अथॉरिटी तो शो करना चाहते हैं। तो ये आपकी और आपके पर्सन की रीडिंग बिल्कुल, वो एनर्जी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। अब इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। लेट मी टेक 1 कार्ड, व्हाट यू शुड डू। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप अपनी लक को देखें, अपनी चांसेस को देखें, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। आपकी तरफ चीज़ें आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, हो सकता है प्रपोजल्स आएँ और रिलेशनशिप आएँ। मल्टीपल पार्टनर्स वाली बात मैंने आपको वैसे ही कही, हो सकता है आप ही वो सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हों। किस्मत का वेट करें, एक्सप्लोर करें, ट्रैवल करें, एंजॉय करें, बहुत बहुत कुछ है लाइफ में करने को। ठीक है, आपके पर्सन की क्या उनके लिए क्या एडवाइस है। लवर्स, मोहब्बत वाली बात, अगर आप लोगों को मौका मिलता है कि आप लोग कहीं टाइम स्पेंड करें तो इन्जॉय द ब्लिस, वो वाली बात है। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको ऑफ़र करेंगे कि लेट्स गो समवेयर एंड हैव फन, बिकॉज हनीमून भी आया है, और डांसिंग है, थिएटर है, मूवी देखने के लिए कहेंगे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, और कुछ ऐसी डेट और ज़रूर ऑफ़र करेंगे जो कि पॉसिबली आपके इख्तियार में है उसको एग्जिस्ट करवाना, और अगर हो जाएगी तो देन
टिरिंग टिरिंग टुडुंग टुडुंग हो सकता है। ख्याल रखिएगा भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोग हैं आप लोग। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, कुछ पूछना हो, बिकॉज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले वहाँ पे कमेंट नहीं करते, प्राइवेटली तो बड़ी बम्बार्टमेंट हो जाती है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।